नमस्कार किसान साथियों। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे खरपतवार के बारे में जिसकी अभी तक दवा कृषि वैज्ञानिक नहीं खोज पाए हैं, जिससे इसकी स्थायी रोकथाम हो सके। तो किसान भाई कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान अभी नहीं मिला है। तो किसान साथियों, हम बात कर रहे हैं मरगोजा की, जिसे हम ओराबंकी भी कहते हैं, रुखड़ी भी कहते हैं, और भी कई तरह के नाम हैं इसके। तो ये जो मरगोजा है, ये एक परजीवी पौधा होता है जो सरसों की जड़ों से रस चूसता है। अगर ये सरसों की शुरुआती अवस्था में आ जाए, यानी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर ये अगर आपको खेत में दिख जाए, तो ये सरसों के पौधे को बहुत कमज़ोर बना देता है। ना तो बढ़वार होती है और ना फुटाव होता है, सरसों पूरी पीली पड़ जाती है। तो ये तो बात हो गई शुरुआती अवस्था की। अब बात करते हैं जब सरसों के फूल झड़ चुके हैं, यानी कि सारे फूल सरसों के झड़ चुके हैं और दाना भरना है वो शुरू हो चुका है, सरसों 3 महीने से ऊपर की हो चुकी है, तो मरगोजा का असर कैसा होगा? तो इस अवस्था में मरगोजा का असर काफ़ी कम होता है, क्योंकि सरसों के जो पौधे का मुख्य पोषण का काम है वो पूरा हो चुका है, दाना सेट हो चुका होता है। तो अब ये उत्पादन बिल्कुल नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, अगर सरसों की फसल के अंदर इसकी संख्या ज़्यादा हो तो दाना थोड़ा हल्का रह सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए फसल के उत्पादन पर इसका असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए फ़िलहाल इससे किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मरगोजा 10वें या 11वें महीने के अंदर खेतों में उग आता है, यानी कि सरसों की बिजाई के तुरंत बाद ये दिखाई दे, तो असर ज़्यादा पड़ता है। तो अब की बार ये थोड़ा लेट दिखाई दिया है, ये जनवरी के आखिर में हमें दिखाई दिया है। तो किसान साथियों, अगली बार ये ना आए, इसके लिए आपको क्या करना है, अब ये जहाँ भी आपको दिखे, जितना हो सके इसे हाथ से उखाड़ कर खेत से बाहर करें और सुखाकर इसे जला दें, ताकि अगली बार इसके बीज तैयार ना हो सके। और अगली बार जब भी आप सरसों की बुआई करें तो बुआई थोड़ी गहरी करें, क्योंकि मरगोजा है जो ज़मीन की सतह से 2 से 3 इंच नीचे ही रहता है, ज़्यादा नीचे नहीं जाता। तो इससे नीचे आप सरसों की बुआई करें। ये 1 से 1.5 महीने तक ज़मीन के नीचे ही अपना काम करता है। शुरुआती अवस्था में सरसों की जड़ से ही अपना भोजन लेता है, तो जब तक ये ज़मीन के अंदर है तो नुकसान कम करता है, यानी कि 10% नुकसान करता है। ज़मीन से बाहर आने के बाद ये 30 से 40% तक आपकी सरसों में नुकसान करता है। इसलिए मेरा आपको ये सुझाव है कि हर साल आप एक ही खेत में बार बार सरसों ना बोए, फसल चक्कर बदलें। और बहुत ही प्रभावित क्षेत्र के अंदर ये जो सावधानियां मैंने बताई हैं, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका बीज फैलने से रोकना ही इसका एकमात्र उपाय है। तो किसान साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।